आपका क्लास 12th मैथ है और है चैप्टर 5। हम चल रहे हैं कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में। तो पैरामीट्रिक बता दिए, आज आपको बताएंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए मैथ सिंपल है लेकिन ब्रूटल है, तो लापरवाही ना करो भाई, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, पक्का समझ में आएगा, ये गारंटी है। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो कोई y जो फंक्शन है x का है, y द फंक्शन ऑफ f x, ये तो विद रिस्पेक्ट टू x इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, एक यही डी बाई डी एक्स ही होता है ऑपरेटर, मतलब डी अपॉन डी एक्स वाई पे, ये फ्लोर है, ये यहाँ पे y बैठा दिया डी बाई डी एक्स के, ठीक। ऐसे ही यहाँ डी बाई डी एक्स करके एफ एक्स कर दिया। मतलब जब भी डिफरेंशिएट वाली बात आती है तो यही ये डी बाई डी एक्स वाला जो सिंबल है ये दोनों साइड ऐसे लगा दिया जाए। अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई होता तो डी बाई डी वाई लगा दिया जाता, दोनों साइड फंक्शन वही रहेगा। अब ये सिंगल बार डिफरेंशिएट हुआ तो ये वाई पे डैश सिंगल डैश ये बताता है। अब दोबारा इसी को अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सिंगल था, दोबारा करने जा रहे हो तो वाई डबल डैश हो गया। अब यही डी बाई डी एक्स पास दोबारा जब करेंगे तो इसका लिखने का तरीका यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ डी एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है, इसमें कोई 3-5 नहीं है। यहाँ y लगा दिया, अब यही पे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ एक्स, ये दोबारा डिफरेंशिएट हो गया। क्लियर है? अभी एग्जाम्पल 35 से देखो, अभी सब क्लियर हो जाएगा। उधर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 35, हाउ टू फाइंड आउट डबल डेरिवेटिव। अभी तुरंत जस्ट 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जितना हम प्रैक्टिकल से समझते हैं उतना थ्योरी से नहीं समझते, थ्योरी बस थ्योरी है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 35 रीड करिए, अभी हम इसको तुरंत लगा के दिखा रहे हैं। देखिए क्या है कि फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव अपने लोगों को करना है। y की वैल्यू गिवन है आपको, y इक्वल टू क्या गिवन है। सोल्यूशन देखिए एग्जाम्पल नंबर 35 का, देखिए क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो पहले सिंगल बार डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहां लगा देंगे डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स 10x। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन बताए, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n बगल में आता, पावर 1 कम हो जाती है, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, मतलब 3 साइड में आ गया, साइड में, और पावर 1 कम हो गई। 10x का होता है sec स्क्वायर x, यहाँ तक ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब हम इसी को अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। दोबारा अब इसको फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 बगल में आएगा, हो जाएगा 6x। और देखो सेक स्क्वायर को क्या है कि पावर है, तो पावर बगल में आएगी, पावर 1 कम हो जाएगी, 2 सेक x। ये चेन रूल से मैं बता रहा हूँ, 2 बगल में आया और 1 पावर कम हो गई, लेकिन x के बदले क्या है, सेक x, तो सेक x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि x के बदले क्या आया है, सेक x, तो sec x इंटू 10x, ठीक। यही आपका ये फाइनल आंसर हो गया। इसको आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 6x 2 टाइम्स sec स्क्वायर x इंटू 10x, दिस इज योर आंसर, डबल डेरिवेटिव हो गया। अब ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 36 देखिए, y इक्वल टू क्या गिवन है, y इक्वल टू आपको गिवन है a sin x प्लस b cos x, ठीक। अब हमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू लेके आनी है 0। तो ठीक है, जो प्रूव करना हो तो करना है, लेकिन डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। जब हम निकाल लेंगे उसको, तब उसमें वैल्यू पुट कर देंगे LHS के हिसाब से, देख लिया जाएगा आया 0 कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 36 देखो, y इक्वल टू क्या गिवन है, a sin x प्लस b cos x, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू x हम इसको करेंगे
डिफरेंशिएट अब ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू ए का ए ही रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x और प्लस बी, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। तो ये फाइनल बन गया a cos x माइनस बी साइन x। ठीक, अब ये आया अपना dy बाई dx। अगेन डिफरेंशिएट समझ लेना विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ए कास का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस ए साइन एक्स हो जाएगा, माइनस बी साइन का क्या होता है कास एक्स। तो ये आपका डबल डेरिवेटिव आ गया, यही तो है आपका डबल डेरिवेटिव ये। ठीक है, अब जो प्रूव करना है इसको देखिए, एलएचएस में आप लिखोगे ऐसे ही, यहां से मैं यहां आ रहा हूं, एलएचएस में होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, यही तो है। तो इसकी वैल्यू ये उठा के रखो, क्या है इसकी वैल्यू, डबल डेरिवेटिव माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कास एक्स, वाई की वैल्यू रख दो ऊपर से ए साइन एक्स प्लस बी कास एक्स। अब देखो प्लस बी कास एक्स माइनस बी कास एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स कैंसिल हो गया, आ गया जीरो। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड और ये हो गया हैंस प्रूव ना। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।